देखिए 32 कहने में अच्छा लगता है, लेकिन 32 हमारा अगर देखिएगा तो दक्षिणी छोटा नागपुर में 32 है, कुछ जगह पे 32 है, कोल्हान में हमारा नहीं है, संथाल में हमारा 32 है, लेकिन और अगर हम धनबाद कमिश्नरी जाएंगे तो वहाँ नहीं है, पलामू जाएंगे तो वहाँ नहीं है। देखिए अगर आपको अगर पूरी तरह से अगर 1932 चाहिए तो फिर जो अभी जो नियुक्तियाँ हैं, फिर आप बोलेंगे कि हमारे पास तो 2 साल कोरोना काल रहा, 6 महीना हमारा सुखाड़ रहा। आप कोरोना काल में हम कुछ तो नहीं कर सकते थे, हमको डे 1 ही इसको लाना चाहिए था, ताकि जो है कि कानूनी जो दांव पेच था, कानूनी जो अड़चने थी, उसको हम लोग दूर करने का हम लोगों को अवसर मिला। हमारे पास हम लोग भी चाहते हैं कि आपके आधार से हमारी जो मैनिफेस्टो है उसके आधार से हम आपको नियोजन लाएं, लेकिन हमारे पास जो मजबूरी है, हमको वक्त चाहिए ना उसके लिए, फिर हमको वक्त दीजिए, हम इस नियुक्ति को ज़रूर बढ़ाएंगे। कांग्रेस के लोकप्रिय विधायक राजेश कच्छप से बात करेंगे। राजेश जी, कल जो बंद हुआ, झारखंड बंद हुआ, 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ जो आवाज़ है झारखंडियों की, उसको आप किस तरह से देखते हैं? अच्छा, ये आखिर ये 60-40 है क्या चीज़? सरकार आपकी है, आप ना बताएंगे। नहीं, 60-40 ये क्या, एक नहीं लगता है कि एक र्यूमर फैलाया गया है? आखिर है क्या 60-40? छात्रों का जो मांग है, मैं उसको गलत कभी नहीं बोलता, मैं छात्रों के साथ खड़ा हूँ। छात्रों के जो झारखंडी जो छात्र हैं, मैं उनकी एक एक बातों से सहमत हूँ। आपने कहा कि हमारा जो नियोजन नीति झारखंड बेस होना चाहिए, हमने 1932 ला करके इसको आपके मानसिकता अनुरूप करने का प्रयास किया। तकरीबन हो भी जाता अगर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर और उनका गैंग अगर मिल करके अगर PIL नहीं करता तो मुझे लगता है कि कोई आपत्ति नहीं, करीब करीब ये हो जाता। हमने लाया OBC आरक्षण कि यहाँ के चूँकि जनसंख्या में OBC की संख्या काफ़ी है, तो उनको एक स्थान मिलना चाहिए। कल महामहिम राज्यपाल ने उनको उस फाइल को वापस कर दिया। तो हम तो झारखंड के अनुरूप हम कर रहे हैं, यहाँ के सोच के अनुरूप हम कैबिनेट से पास करा करके हम सिर्फ वो अपना पॉपुलैरिटी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसको करना चाह रहे हैं। लेकिन टेक्निकल कहाँ पे आ गया? कोर्ट का मामला आ गया। तो कोर्ट का मामला जब तक अभी सोल्व नहीं होता है तो तब तक तो हम बंधे हुए हैं। लेकिन जिन छात्रों का, जिन बच्चों का उम्र जो जा रहा है, उम्र सीमा समाप्त हो रहा है, उनको अगर अवसर अगर अभी नहीं दीजिएगा तो फिर उनको जीवन भर एक रहेगा कि हमको अवसर नहीं मिला। तो हम उनको अवसर देना चाहते हैं, लेकिन जो है कि यहाँ जो झारखंडी जो सोच है उससे हम हट नहीं रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आजसू गठबंधन की जो सरकार रही है, देखिए आप मिला करके देखिएगा तो अगर पूरी तरह से मिला करके देखिएगा तो 16-17 के आसपास इन लोगों ने शासन किया, लेकिन स्पष्ट पॉलिसी अभी तक नहीं दिया। हमने स्पष्ट पॉलिसी लाने का, ठीक है, इसमें कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया अगर OBC में हम लोग देखेंगे तो अब कर्नाटक में वही बिल पास हो जाता है, हमारे यहाँ रुक जाता है। लेकिन यहाँ के छात्र, स्टूडेंट और युवा खुश नहीं हैं इस पॉलिसी से। हम लोग भी खुश नहीं हैं, कहाँ बोल रहे हैं कि हम लोग खुश हैं? लेकिन हमको तो अवसर भी देना है ना। जिन छात्रों का उम्र पार हो जा रहा है, अगर 1 साल में अगर हम उनको अवसर नहीं देंगे, फिर उनको कब मिलेगा? हम बिल्कुल निश्चित तौर से इन छात्रों का जो डिमांड है, छात्रों का डिमांड नहीं है, ये झारखंडी मानस का डिमांड है, हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन मजबूरियाँ ये है कि संवैधानिक दायरे से हम बाहर तो नहीं जा सकते हैं, कानूनी जो दायरा है उससे हम बाहर नहीं जा सकते हैं। सरकार को भी कानूनी दायरा में, हाँ ठीक है, हमने रेजुलेशन पास करा करके हमने सब कुछ कर दिया, चाहे OBC आरक्षण हो या यहाँ का स्थानीय नियोजन नीति हो। अभी जो 3 दिन जैसे जो आंदोलन चल रहा था और यहाँ पर युवाओं का जो विरोध दिखा, इसके बाद मुख्यमंत्री के साथ कोई चर्चा और इस पर कुछ निर्णय लेने का कुछ बात बन रहा है सरकार में? देखिए, मैं छात्रों से इतना कहूँगा कि आप जो है किसी राजनीतिक दल का आप प्रचारक ना हो, राजनीतिक दल का आप मोहरा ना हो। छात्र हमारे हैं, हमारे बच्चे हैं, निश्चित तौर से वार्ता होनी चाहिए और छात्रों के साथ में हम लोग भी चाह रहे हैं वार्ता। हम लोगों ने जो, देखिए, कानून तो सबके लिए है, क्योंकि आप भी वयस्क हो गए हैं तो कानून आपके लिए भी बराबर, चाहे आप छात्र हैं
या फिर यहाँ के आप नौकरी पेशा लोग हैं। कानून तो सबके लिए बराबर है। अगर मान लीजिए जहाँ हमारा 144 धारा लगा हुआ है, अगर उसका हम उल्लंघन करेंगे तो वहाँ पे FIR होता है, ठीक है, लेकिन भी बच्चे तो हमारे हैं, बच्चे हमारे हैं। आपको क्यों लगता है कि इसमें राजनीतिक कोई दल का इसमें प्रायोजित हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई राजनीतिक चेहरा नहीं नजर आया, कोई राजनीतिक बिल्कुल, बैनर नजर बिल्कुल, नहीं आया। बिल्कुल, यही मैं इसीलिए कह रहा हूँ मोहरा, इसीलिए मैंने मोहरा शब्द का प्रयोग किया है। देखिए गुरुजी का उस वाणी को याद करिए, उन्होंने क्या कहा था, पुलिस में क्या ज़रूरत है परीक्षा लिखने का, वो तो फिजिकली फिटनेस का चीज़ है। 5 बार पेड़ में चढ़िए, 5 बार नीचे उतर जाइए, आप नौकरी ले लीजिए पुलिस का। मैं उस विचारधारा में से हूँ, लेकिन उस विचारधारा में से यहाँ के स्थानीय लोगों का विचारधारा में यहाँ के लोगों को वो मिले। देखिए 32 कहने में अच्छा लगता है, लेकिन 32 हमारा अगर देखिएगा तो दक्षिणी छोटा नागपुर में 32 है, कुछ जगह पे 32 है, कोल्हान में हमारा नहीं है, संथाल में हमारा 32 है, लेकिन और अगर हम धनबाद कमिश्नरी जाएंगे तो वहाँ नहीं है, पलामू जाएंगे तो वहाँ नहीं है। तो ये सब तालमेल, ये सब हो सकता है कि अगर लोगों को, इसीलिए तो हमने कहा था कि जो है कि ग्राम सभा की बात हमने कहा था कि ग्राम सभा उसको क्लियर करे कि कौन है यहाँ पे, कौन नहीं है, कौन कर सकता, क्या है 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की बिल्कुल मिलना चाहिए। आखिर किसके लिए झारखंड बना है, बिल्कुल मैं इसका पुरजोर समर्थक हूँ। कल जो रैली हुआ, छात्र का गुस्सा था, मोहरा मैंने इसलिए कहा कि कुछ लोग उसको मॉनिटरिंग करते नजर, पर्दे के पीछे से मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जाओ तुम सिर्फ अशांत करो राज्य को, ताकि वे चुनावी मुद्दा बना करके सिर्फ वोट की राजनीति करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर पीछे अब मुड़ करके देखेंगे, हम नहीं चाहते हैं कि जो डोमिसाइल जो कराया गया उस प्रकार का यहाँ पे कोई खून खराबा हो। हम चाहते हैं, बात कर रहे हैं उसमें कौन कौन हो सकता है, ये आप पत्रकार हैं, आप खोजी हैं, आपसे भी छुपा हुआ नहीं है। विपक्ष में जितने लोग हैं वे बच्चों को इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं। मैं तो उनको कहना चाहता हूं कि 16 साल में आपने नहीं किया, हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज आप एक मुद्दा को पकड़ करके, विपक्ष में जितने लोग हैं, एक मुद्दा को पकड़ करके इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। लेकिन जो छात्र हैं वो बोलते हैं 60 तक तो ठीक है, लेकिन 40 जो है ओपन फॉर ऑल, भारतीय नागरिक उसमें कहा गया है, न कि झारखंडी कहा गया है। देखिए अगर पूरी तरह से अगर 1932 चाहिए तो फिर जो अभी जो नियुक्तियां हैं, फिर आप बोलेंगे कि हमारे पास तो 2 साल कोरोना काल रहा, 6 महीना हमारा सुखाड़ रहा। आप कोरोना काल में हम कुछ तो नहीं कर सकते थे, हमको डे 1 ही इसको लाना चाहिए था, ताकि जो है कि कानूनी जो दांव पेच था, कानूनी जो अड़चनें थी, उसको हम लोग दूर करने का हम लोगों को अवसर मिलता। हमारे पास में अभी चूँकि जिनका उम्र जा रहा है उनके लिए भी हमको वक्त चाहिए। उनके लिए 40 में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो रिजर्व कैटेगरी के जो बच्चे हैं, जो मेरिट लिस्ट में जो निकलते हैं, उनको अनरिजर्व कैटेगरी के आधार पर ही उनका नियुक्ति होना चाहिए। उनको अनरिजर्व कैटेगरी के आधार पर ही उनको प्रमोशन होना चाहिए। जो दरोगा में जो त्रुटि देखने को मिला, हम लोग भी उसका विरोध कर रहे हैं कि जो तीन जो हमारे कैंडिडेट थे, 3 जो हमारे जो कैंडिडेट थे वे अनरिजर्व कैटेगरी से निकाले थे, रिजर्व कैटेगरी के लोग, लेकिन उनका प्रमोशन जो रिजर्व कैटेगरी से हुआ है। आखिरी सवाल लेंगे, अभी सरकार के पास 1.5 साल का समय है, ऐसे में वैकेंसी भी कई सारे आएंगे, तो जो वैकेंसी आएंगे वो मौजूदा नियोजन नीति के तहत ही होगा या फिर इसमें संशोधन की उम्मीद है? आप कुछ ऐसा सुझाव देंगे सरकार को? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संजीदगी के साथ में इस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं। अरे चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, गुरुजी से बड़ा झारखंड में झारखंडी आंदोलनकारी नेता नहीं है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनका सुपुत्र है। निश्चित तौर से मन में दर्द है। राजनीतिक परिवेश में पले हुए व्यक्ति हैं, आज झारखंड के सत्ता पे हैं, झारखंड को चला रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री। लेकिन कानून और संविधान से बड़ा कोई नहीं, हर कुछ दायरा में ही है। हम लोग भी चाहते हैं कि आपके आधार से, हमारी जो मैनिफेस्टो है उसके आधार से हम आपको नियोजन लाएं, लेकिन हमारे पास जो मजबूरी है, हमको वक्त चाहिए ना उसके लिए, फिर हमको वक्त दीजिए। हम इस नियुक्ति को ज़रूर बढ़ाएंगे, चूँकि जो जिनका उम्र पार हो रहा है उनके लिए अवसर मिल सके। लेकिन क्या है कि हम जो है, हमारा जो मैनिफेस्टो है यहाँ के स्थानीय नियोजन का, हम उससे भी पीछे नहीं हट रहे। आप अगर देखिएगा जो शिक्षक नियुक्ति हुआ, जो दरोगा में नियुक्ति हुआ, आप देखिएगा कि यहाँ पे कितने लोग झारखंड के बच्चे हैं। आप देखिएगा तो ये त्रुटि पिछला कार्यकाल में हुआ। तो
तो हम उन कार्यकाल को हम दोहराना नहीं चाहते हैं। हम इस पे कैसे यहाँ के लोगों को अवसर हम दे सके, हम लोग इसके हितैषी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे राजेश कच्छप जी से, जो खिजरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, लोकप्रिय भी हैं। ये झारखंड के युवाओं के भावनाओं के साथ हैं, लेकिन सरकार की भी अपनी मजबूरी है, उस मजबूरी को भी समझते हैं और इसे दूर करने के लिए सरकार को थोड़ा वक्त भी चाहिए, ये इनका कहना है। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।